हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड उसका मिक्स प्रोपोर्शन कैसे होता है। तो लगभग मेरे ख्याल से आप सभी को, चाहे आप फ्रेशर्स हो या 1-2 साल से काम कर रहे हो, आप सभी को शायद मालूम भी होगा इसका ग्रेड। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस ग्रेड का, ये जो M5 है या फिर M7.5 है या मान लीजिए M20 है, इसका मतलब क्या होता है। ये जो छोटा सा एक वर्ड टाइप का है, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ, साइट पे आपका काम करने के लिए हो या फिर कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन हो या फिर कॉलेज का एग्ज़ाम हो, ये कुछ चीज़ें याद रखना पड़ता है। ये हर एक मतलब फील्ड में आता है। ये नहीं कि आपको आज जान लिया, एग्ज़ाम दे दिया और ये काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं M5 से। M5 का रेशियो होता है C यानी कि सीमेंट 1 भाग, FA मतलब फाइन एग्रीगेट होता है 5 भाग, और CA यानी कि कोर्स एग्रीगेट यानी स्टोन चिप्स, ये होता है 10 भाग। उस हिसाब से M7.5 इसका रेशियो है सीमेंट 1 भाग, फाइन एग्रीगेट यानी बालू या फिर सैंड 4 भाग, कोर्स एग्रीगेट यानी स्टोन चिप्स 8 भाग। इसी हिसाब से M10 का भी है 1:3:6, M15 का है 1:2:4, M20 का है 1:1.5:3, M25 का है 1:1:2। M30 से लेके उसके ऊपर का जितने भी ग्रेड का कंक्रीट है, उसके लिए हम लोगों को चाहिए डिज़ाइन मिक्स। तो आज एक्चुअल जो चीज़ आप लोगों के काम में, मतलब जितने दिन जहाँ पे भी काम करेंगे, ये चीज़ आएगा कि अगर मान लीजिए साइट पे कोई क्लाइंट आया है या फिर कोई सुपरवाइज़र हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर कुछ भी हायर अथॉरिटी का कुछ भी हो, अगर आके आपको पूछता है यहाँ पे कितने ग्रेड का कंक्रीट होता है, तो चाहे आपको मालूम होगा आप साइट पे काम करवा रहे हैं, आप बोलेंगे M20 कि M25। तो ये जो बात आप बोलेंगे, उसके बाद अगर वो बंदा, उसको मालूम हो या ना हो, वो आपको अगर पूछेगा कि M20 मतलब क्या है, मुझे मालूम नहीं, M25 मतलब क्या है, मुझे मालूम नहीं, तो ये चीज़ अगर आप उसको बता पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो आपका जो रिप्रेजेंट का तरीका होगा, तो वो आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा। तो अभी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, M5 से लेके M15 तक ये है नॉमिनल मिक्स, मतलब इस ग्रेड का कंक्रीट नहीं होता है, RCC नहीं होता है, ये PCC होता है। और M20 से लेके ऊपर का जितने भी ग्रेड का कंक्रीट है, वो होता है RCC के लिए सूटेबल। तो अभी मैं ये M20 पे मार्किंग किया हुआ हूँ, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। अभी अगर आपको साइट पे कोई पूछेगा कि आपका यहाँ पे तो M20 का कंक्रीट चल रहा है, तो उसका रेशियो पहले पूछेगा, ये आप आसानी से बोल देंगे कि 1:1.5:3। लेकिन अगर आपको बंदा पूछेगा कि M20 का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने M20 लिया है, जिसका मतलब M स्टैंड्स फॉर मिक्स डिज़ाइन और मिक्स, मतलब ये जो M लिखा हुआ है, ये मिक्स डिज़ाइन या फिर मिक्स प्रोपोर्शन के लिए रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 20, ये रिप्रेजेंट करता है, देखिए 20 स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm का जो एक कंक्रीट क्यूब होता है, आप सभी ने कॉलेज में पढ़ा होगा। तो इस क्यूब का 28 डेज, मतलब एक क्यूब को हम लोग अगर 28 डेज तक प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे, तो उसके बाद ये क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या फिर इससे ज़्यादा। अभी ये चीज़ भी आप सबको शायद मालूम भी होगा, लेकिन ये जो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, इसका एक्चुअल मतलब आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ये शायद आप लोगों को कॉलेज में भी नहीं समझाएगा, फील्ड में आपका कोई सीनियर इंजीनियर हो या फिर आपका ऊपर में जो भी है वो इंचार्ज हो, कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये आपको साइट पे अगर कोई पूछेगा हायर अथॉरिटी का, मान लीजिए
डेप्यूटी मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या फिर कोई भी आपको पूछेगा तो आप उसको आसान भाषा में अगर समझा पाएंगे तभी दूसरे बंदे को लगेगा कि आपको इस बात पे डीपली नॉलेज है। तो आज हम जानेंगे कि 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये जो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है ये क्या होता है। तो 1 kg इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। मतलब kg हम सभी को मालूम होता है, 1 न्यूटन यानी कितना kg है आप देखिए 0.10197, या फिर इसको अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 102 ग्राम होगा। ठीक है, मतलब 1 न्यूटन का वेट होता है 102 ग्राम या फिर 0.10197 kg। तो आज हम जानेंगे M20 का, M20 मतलब एक कंक्रीट क्यूब, इसके ऊपर जब आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्टिंग किया जाता है, ये कितना लोड लेता है M20 ग्रेड का कंक्रीट। 20 इंटू 0.1097 kg, मतलब 1 न्यूटन मतलब 1.10197 kg है। तो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 0.10197 kg यानी 2.0394 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है, मान लीजिए अगर मेरा एक क्यूब है 150 mm बाई 150 mm का, उसके ऊपर जब लोड पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर जब लोड पड़ेगा तो उसका एक छोटा छोटा हिस्सा मान लेते हैं, ये छोटा छोटा 1 mm बाई 1 mm का जो एरिया है, मतलब 1 mm स्क्वायर का एरिया है। तो ये 1 mm स्क्वायर कितना लोड लेगा 2.0394 kg और 20 न्यूटन। मतलब ये जो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब है 1 mm स्क्वायर, मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया के एरिया 20 न्यूटन मतलब 2.0394 kg लोड ले सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही ढेर सारे प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।